अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास 5 ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोगों ने पहली 4 क्लासेस के अंदर बेसिकली अपने रूल्स के मुताबिक स्ट्रक्चर लगाना सीखा है। ठीक है, सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप डायरेक्टली ये क्लास 5 ले रहे हैं तो इसको ना लें। ठीक है, इसको फ़ायदा नहीं होगा आपको। उसकी वजह ये है कि इस क्लास 5 के अंदर जो मैं रूल्स डिस्कस कर रहा हूँ ना, वो मैंने ग्राउंड रूल्स पहली 4 क्लासेस के अंदर वन बाय वन मैंने समझाए हैं, जिसकी बेस पे मैं स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ। जो कि मेरी जो स्ट्रक्चर मार्किंग की बेसिस हैं वो आईसीटी या एसएमसी से नहीं मिलती। ठीक है, हम लोगों ने उनको मॉडिफाई कर लिया है गोल्ड के अंदर, स्पेसिफिकली किस तरह से गोल्ड में काम करती हैं चीज़ें। और इसीलिए उनके जो रूल्स हैं, यानी कि रिट्रेसमेंट का रूल अलग है, वैलिड रिट्रेसमेंट का, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल अलग है, वैलिड इंड्यूसमेंट का रूल अलग है। ठीक है, और उसको स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से यूज़ करना है उसका रूल अलग है। तो कोशिश करें आप ये क्लास 5 लेने से पहले ना सिर्फ एक दफ़ा पिछली चारों क्लासेस ले लें। उसके बाद जब आप क्लास 5 लेंगे तो आप मतलब सर पकड़ के बैठेंगे कि क्या चीज़ बताने लगा हूँ आज मैं। ठीक है, आज भी और बाकी क्लास 3 और क्लास 4 ये ऐसे ही है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले 3 सीज़न है, जहाँ पे सिर्फ करेक्टर डेवलपमेंट होती है। आपको आपके जज्बात को करेक्टर के साथ, उसकी जर्नी के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन उसके बाद उस जर्नी के साथ जब आप जुड़ जाते हो, हर एक करेक्टर के साथ जब आप जुड़ जाते हो, तो आपको उसके बाद आखिरी जो 3 सीजन हैं उसके अंदर जो है ना, वो सारा का सारा करेक्टर को प्ले करते हैं। और अनबिलीवेबल सीजन रहा, वो वाला अनबिलीवेबल जर्नी रही। इसी तरह पहली जो 2 क्लासेज हैं उसके अंदर मैंने सिर्फ करेक्टर डेवलपमेंट किया है, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट डीपली एक एक चीज़ करके समझाई है। लेकिन उसके बाद थर्ड लेक्चर में देखो, आप 4 लेक्चर में देखो, एक से बढ़ के एक। ठीक है, और इंशाल्लाह आज का लेक्चर भी एक से बढ़ के एक ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। आज के लेक्चर की आपको ज़रूरत क्यों है, वो इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है। आप ये देखो कि ये हम लोग ट्रेडिंग लैब के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। हम लोगों ने ना बेसिकली एक ट्रेडिंग लैब बनाई हुई है। ठीक है, उसके अंदर मैंने उन लोगों के लिए एक वर्क स्पेस रखी जिन लोगों ने हमारे से जो है ना क्लासेस कंप्लीट की, लेकिन उनके पास क्लासेस कंप्लीट करने के बाद वो हमारे साथ फिजिकली बैठ के आके प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, उनके लिए हमने एक ट्रेडिंग लैब का कॉन्सेप्ट बनाया। ठीक है, अब वहाँ पे बच्चे अगर आ रहे हैं तो वो जो है ना इसकी प्रैक्टिस मुझे दिखाते हैं और सारा का सारा काम करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर मार्केट के अंदर एक्सटर्नली M1 बेरिश है या M15 बेरिश है, जिस तरह से पिछले रूल्स में हम लोग बात कर रहे थे, हम आप लोगों को पता चल गया होगा कि M15 बेरिश यहाँ पे क्यों नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे पहला लोअर हाई ब्रेक करने के बाद एक इंड्यूसमेंट हाई बनाया और उसको नीचे डाउनसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद उसको कंफर्म कर दिया। यानी कि अब यहाँ पे 5वीं क्लास जब आप ले रहे हो, आपको इस चीज़ का पता है कि मार्केट के अंदर एक इंड्यूसमेंट कंफर्म हो गया। यहाँ पे 1 मिनट का इंड्यूसमेंट हाई मैं इसको कह लेता हूँ। ठीक है, अब लोग जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो उनको ये मसला आएगा, वो कहेंगे कि निशान भाई एक इंड्यूसमेंट हाई तो ये बन गया। ठीक है, तो एक इंड्यूसमेंट हाई ये बन गया है तो, और लेकिन मार्केट यहाँ पे इंटरनली जो वेव बनाना शुरू करती है छोटे छोटे लेवल पे, जो कि इसी का टेस्ट कर रही है। तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, और उसके अंदर अगर एक इंड्यूसमेंट लो दोबारा बचे, यानी कि एक इंड्यूसमेंट हाई के मुकाबले के अंदर एक इंड्यूसमेंट लो खड़ा हो गया, एक इंड्यूसमेंट हाई के मुकाबले में एक इंड्यूसमेंट लो आ गया, तो हम लोगों ने बाय करना है कि सेल करना है। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात याद रखो। अब मैं एक एक पॉइंट अलग अलग करके बताने लगा। अगर नॉर्मल सिचुएशन है, यानी कि यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट हाई नहीं है और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट लो रिट्रेसमेंट वेव पे बन गया, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर आ रहा है, उसके अंदर ये रिट्रेसमेंट वेव है ना, ये रिट्रेसमेंट वेव है ना, ये रिट्रेसमेंट वेव है ना। ठीक है, और उसके अंदर ये जो रिट्रेसमेंट वेव है, रिट्रेसमेंट वेव ये भी है, जिस तरह से ये है, ये है, इस तरह ये भी है, इसके अंदर एक इंड्यूसमेंट लो बन गया। ठीक है, याद रखो, अगर किसी सेल के स्ट्रक्चर में या बाय के स्ट्रक्चर के अंदर रिट्रेसमेंट वेव के अंदर इंड्यूसमेंट लो बन जाता है ना, तो देयर इज अ चांस कि वो इंड्यूसमेंट हाई तक चली जाती है, या फिर टॉप हाई तक चली जाती है, या फिर पहला लोअर हाई ब्रेक करने के बाद अगले लोअर हाई तक चली जाती है। यानी कि कहने का मकसद है मार्केट एक लिक्विडिटी निकाल लेती है। इसके ऊपर भी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हैं, लिक्विडिटी पड़ी है, इसके ऊपर भी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हैं। जाहिर है जिन्होंने सेल करना है इधर ही स्टॉप लॉस लगाना है, जिन्होंने सेल करना है इधर ही स्टॉप लॉस लगाना है। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट वेव के अंदर इंड्यूसमेंट लो बना दे तो मार्केट हो सकता है कि फर्स्ट लोअर हाई ब्रेक कर दे, अगर यहाँ पे इंड्यूसमेंट हाई नहीं पड़ा। लेकिन अगर एक इंड्यूसमेंट हाई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर भी पड़ा है और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक इंड्यूसमेंट लो बन गया है, तो इंड्यूसमेंट हाई के मुकाबले में इंड्यूसमेंट लो बन गया है, तो सर हमने बाय करना है कि सेल करना है। तो बहुत ही आसान काम है। आपने क्या करना है, आपने इंड्यूसमेंट लो जब तक ब्रेक नहीं ना होता,
आपने इंड्यूसमेंट लो को एज ए बाय लेवल ट्रीट करना है, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, आपने ये जो स्केल पकड़ना है, स्केल पकड़ने के बाद जिस वेव के अंदर इंड्यूसमेंट हुई है उसको लो से लेके हाई तक मार्क कर लेना है, ये मार्क होगी वेव। और उस वेव का जो लोअर 50% है, बाय करना है तो नीचे वाले 50% के नीचे नीचे आपने यहाँ से बाय प्लान करना है, बाय का कोई एविडेंस देखना है। आप ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक मैंने भी समझाया नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं समझा दूंगा। आप एनगल्फिंग कैंडल देख सकते हो, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको समझा दूंगा, बुलिश एनगल्फिंग भी देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बता रहा हूँ कि आपने पहले बाय करना है जब तक ये इंड्यूसमेंट लो नहीं ब्रेक होता। इंड्यूसमेंट बन गई ना, तो जब तक ये इंड्यूसमेंट लो ब्रेक नहीं होता आपने इसको बाय ही करना है, ठीक है। और कोशिश करिए कि इस वेव के टॉप एफवीजी को टारगेट करो। ये जो सेल की इंड्यूसमेंट वेव का जिसने लो ब्रेक किया ना, इसका टॉप एफवीजी टारगेट करो, ठीक है। अब लेकिन 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 यहाँ से हम सेल नहीं प्लान करेंगे, ठीक है। सेल प्लान नहीं करेंगे, अभी हम बाय में रहेंगे क्योंकि इंटरनली रिट्रेसमेंट वेव में बुलिश स्ट्रक्चर आ गया है। लेकिन यहाँ पे अब जो मैं बात बताने लगा हूँ ना आपको, वो बहुत कमाल चीज़ है। क्या सर? वो ये चीज़ है कि याद रखो, दो चीज़ें आप समझ लो। पहली चीज़ कि सेल के स्ट्रक्चर के अंदर आपने अगर ये देखा कि इंड्यूसमेंट लो ब्रेक हो जाए, सेल का स्ट्रक्चर है, एक इंड्यूसमेंट हाई पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन रिट्रेसमेंट वेव के अंदर वो जो रिट्रेसमेंट वेव ने जो इंड्यूसमेंट लो बनाया है वो हो जाए ब्रेक। सेल के स्ट्रक्चर के अंदर इंड्यूसमेंट लो ब्रेक हो जाए, जो उसने इंड्यूसमेंट लो बनाया है वो ब्रेक हो जाए, तो असल अलाइनमेंट होगी। अब अलाइनमेंट क्या हुई है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वाज बीरिश और इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इंड्यूसमेंट लो भी ब्रेक हो गया, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर भी बीरिश हो गया। याद रखो, जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बीरिश है और उसके अंदर रिट्रेसमेंट वेव जो आ रही है उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर भी बीरिश हो गया, तो जितनी मार्केट ने टोटल रिट्रेसमेंट ली है, मार्केट उतना ही मूव नीचे दे देती है जब इस इंटरनल स्ट्रक्चर बीरिश होने के टेस्ट पे ट्रेड देती है। जितनी मार्केट ने टोटल रिट्रेसमेंट ली है ना, उतना ही मूव दे देती है जितना मार्केट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बीरिश होने के बाद जो टेस्ट देती है, इतना मूव आपके पास मिल जाएगा। जस्ट इतना सा एसएल है और मूव कितना बड़ा है, ठीक है। जब एक्सटर्नल बीरिश है और इंटरनली बीरिश और इंटरनल रिट्रेसमेंट वेव बीरिश हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसी को बाय साइड प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास एक बाय का स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। ये बाय का स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर मार्केट के अंदर ये रिट्रेसमेंट आ गई, सॉरी ये इंड्यूसमेंट आ गई, और इसकी जो स्ट्रक्चर में सेल की जो वेव इंटरनल आ रही है जो कि रिट्रेसमेंट वेव है, बाय के स्ट्रक्चर की रिट्रेसमेंट वेव है, उसके अंदर एक इंड्यूसमेंट हाई था जो कि कंफर्म हुआ और उसके बाद वो ब्रेक हो गया। यानी कि सेल का स्ट्रक्चर आ रहा था, उसके अंदर एक इंड्यूसमेंट हाई आया और वो बाय साइड ब्रेक हो गया। तो इंटरनल वेव जो है वो बुलिश होगी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑलरेडी बुलिश था, तो मार्केट जितना इंटरनल का मूव लगाती है, सॉरी रिट्रेसमेंट का मूव लगाती है, उतना ही दोबारा अपसाइड मूव लगा देती है जब मार्केट इसकी रिट्रेसमेंट पे आपको बाय देती है। यानी कि इसकी रिट्रेसमेंट पे अगर आपको बाय मिलती है ना, तो आपको जितनी रिट्रेसमेंट हुई होती है उतना मूव आपको ऊपर मिल जाता है उस स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। वो आपका टारगेट होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने कोई जो है ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो हम लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे निकाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको जो है ना मार्केट के अंदर दिखाऊंगा, लाइव मार्केट के अंदर अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, ठीक है। क्या? अभी हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करना है, हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अलाइन करना है टाइम फ्रेम्स को, ठीक है। 4 घंटे को कैसे अलाइन करना है, 4 घंटे के स्ट्रक्चर को 15 मिनट के स्ट्रक्चर के साथ, 5 मिनट के स्ट्रक्चर के साथ, 15 मिनट के स्ट्रक्चर को 1 मिनट के स्ट्रक्चर के साथ कैसे अलाइन करना है और उस पर कैसे ट्रेड करनी है। एक भी इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट चार्ट को मैं प्ले करूंगा, कुछ भी, विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट वॉल्यूम इवन। मैं वॉल्यूम ट्रेडर हूं, मेरा 4 साल से वॉल्यूम पे काम है, लेकिन मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र है स्ट्रक्चर को हम लोगों ने इतनी ग्रिप कर लिया कि हमें या तो हम लोग जस्ट वॉल्यूम ट्रेड कर सकते हैं या जस्ट स्ट्रक्चर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब हम जो है ना हमारा सेशन कर रहे होते हैं, ट्रेडिंग का हमारा जो क्लासेस चल रही होती हैं, उसके अंदर मैं स्ट्रक्चर अलग समझाता हूँ, फिर वॉल्यूम समझाता हूँ। जैसे पबजी के अंदर आपके पास गन्स नहीं आती, ठीक है, जंग के अंदर जाने के लिए आपके पास जहाँ पे राइफल चाहिए आपको, वहाँ पे 9mm भी चाहिए होती है, तो हम लोग फिर उसका कम्बिनेशन करते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर स्ट्रक्चर और वॉल्यूम का कम्बिनेशन। उसके बाद डिफरेंट क्या इसका नाम है, स्ट्रक्चर और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन अलग अलग, ठीक है, टाइम फ्रेम को अलाइन करने के साथ भी और अलग अलग भी। और उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं विद अ लॉट ऑफ एविडेंसेस, विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंसेस। उससे फायदा क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपको टीपी को, प्रॉफिट को होल्ड करने की सलाहियत, होल्ड करने के लिए एविडेंस बढ़ जाते हैं, आप शक में नहीं आते, ठीक है। इसलिए चीज़ें आना, एक दफ़ा कंप्लीट चीज़ें आना बड़ा जरूरी है, कंप्लीट आपके पास हथियार होना बड़ा जरूरी है। उसके बाद जिस तरह से पबजी के अंदर आपने जो भी चीज़ यूज़ करनी है आप तब करो, ठीक है। सेम इसी तरह आपको जिसकी जरूरत पड़े जहाँ पे, क्योंकि मार्केट बिहेवियर के मुताबिक ना, एक बात याद रख लो, लोग एक ये बड़ा कंसेप्ट है
लोग कहते हैं एक चीज़ पे काम करो, ठीक है, और उस चीज़ के ऊपर अपनी इतनी ग्रिप बना लो कि आप जो है ना मार्केट आपको फेल ना कर सके। मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ, मैं इस चीज़ से फुली एग्री नहीं करता, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि मैंने जो फील किया है कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट बिहेवियर्स, नॉट अप्लाइंग अ सर्टन पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। मार्केट बिहेवियर का मतलब क्या है? मार्केट बिहेवियर इज जस्ट लाइक योर वाइफ, और फॉर द गर्ल्स इज जस्ट लाइक योर हस्बैंड। क्यों? उसका मूड हमेशा एक जैसा नहीं होगा, ठीक है, उसका उसकी मूवमेंट भी हमेशा एक जैसा नहीं होगी, उसके पीछे डिफरेंट फंडामेंटल्स है। आपने उसके साथ अगर सलूक से रहना है तो आपको उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लाइक किसी दिन वो प्यार से मानेगी, किसी दिन वो थोड़ा सा किसी और तरीके से मानेगी। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अगर उसके साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा संबंध बनाए रखना है तो आपको उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आज इसका मूड कैसा है, और आज हमें खुशी खुशी रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि आज प्रॉफिट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल से उम्मीद है आपको अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि वॉल्यूम को और स्ट्रक्चर को दोनों को अलग अलग तरीके से स्टडी करना और डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को बैक टेस्ट करना। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन अच्छा लगे, जो जहाँ मार्केट में अप्लाई हो रहा हो, जिसकी बैक टेस्टिंग आपकी अच्छी है, 2 से 3 सेटअप, 4 सेटअप रखो, कोई मसला नहीं है, ताकि आपको पता हो कि मार्केट में आप किसी भी दिन बैठ के पैसा बना लोगे। अदरवाइज आप 2 हफ्ते बाद आपका सेटअप बनता है, ओहो जी बड़ा डिसिप्लिन है, 2 हफ्ते बाद सेटअप बनता है। ओ भाई, 4 ट्रेडें आपको 2 हफ्ते बाद मिलती हैं, ठीक है। यही आपने 2-3 सेटअप्स पढ़े हों तो आपको कम से कम एक दिन एक सेटअप तो मिलेगा ना। मैं नहीं कहता कि आपने डेली 10 ट्रेड्स करनी है, वो ट्रेडिंग करनी है, बहुत सारे सेटअप्स ट्रेड करने हैं, नो। आप कम से कम 3 से 4 सेटअप रखो ताकि आपके पास डेली आपको 1 से 2 ट्रेड्स मिल जाएं। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ मैं, लो प्रोबेबिलिटी पे काम ही नहीं करता। अच्छा चलो, अब ना इसको लेके चलते हैं आगे। अब हम करने लगे हैं लाइव मार्केट के अंदर अलाइनमेंट स्ट्रक्चर की, और उसमें आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हमने करना है काम, ठीक है। सबसे पहले तो इस अलाइनमेंट को ना हम लोग बल्कि ड्राइंग रिमूव ही कर देता हूँ मैं सारी, ठीक है। अच्छा, मैं आ जाता हूँ जी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। मैं ये छोटे टाइम फ्रेम में क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि लोगों को लगता है कि छोटा टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा कह लो कि ट्रैप करता है, इसलिए मैं कहता हूँ ओके ऐसी की तैसी देख लेते हैं इसको कितना का ट्रैप करता है, ठीक है। तो उसी टाइम फ्रेम के मुताबिक मैं आपको कहीं भी दरमियान से भी शुरू कर दूँ तो मसला नहीं है, ठीक है। ये लो 1 मिनट शुरू कर देते हैं यहीं से जहाँ से शुरू हो रहा है, ओके। अभी मुझे क्या स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? बुलिश है, ओके। बुलिश के अंदर क्या फॉर्मूला है आपके पास? बुलिश के अंदर आपके पास फॉर्मूला ये है कि जब इंटरनल, ये बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को, ये देखो ये स्ट्रक्चर बुलिश जा रहा है, ठीक है। इसकी जो रिट्रेसमेंट वेव है, इसकी जो रिट्रेसमेंट वेव है, ठीक है, इसकी जो ये रिट्रेसमेंट वेव है ना, इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखना है? इसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि इंटरनल स्ट्रक्चर का बुलिश होगा, यानी कि ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये बुलिश जा रहा है, और इंटरनल जैसे ही रिट्रेसमेंट वेव में ये इंड्यूसमेंट हाई ब्रेक हो जाएगा। बुलिश स्ट्रक्चर है तो सेल तो करनी नहीं है ना। सेल यहाँ से अगर किसी ने रिस्क लेना है तो इस हाई के ऊपर से रिस्क ले सकता है, लेकिन बेहतर होता है कि स्ट्रक्चर की डायरेक्शन के अंदर बाय करो। बाय कब करोगे? जब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये इंड्यूसमेंट वेव ब्रेक हो जाएगी, यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वैलिड चोक हो जाएगा, उसके रिटेस्ट पे बाय करोगे ना। तो यहाँ पे इंटरनल वेव के अंदर हम लोगों ने देखना है कि जहाँ पे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इंड्यूसमेंट हाई मिल गया और वो ब्रेक हो गया, उसके रिटेस्ट पे हम लोगों ने बाय करना है। और जितना जितना मार्केट ने इंटरनल वेव इंड्यूसमेंट इंटरनल रिट्रेसमेंट वेव को दिया हुआ था रिटेस्ट, उतना ही ऊपर हम ट्रेड लेंगे, उतना ही टीपी लेंगे, ठीक है। लो ओके, लेट्स सी। इसको मैं अब कर रहा हूँ रिमूव, ठीक है, और लेट्स सी क्या होता है मार्केट के अंदर, देखते हैं, ठीक है। ये जी मेरी वेव जा रही है, ओके, बिल्कुल रूल्स के ऊपर रहना है मैंने, ठीक है, बिल्कुल रूल्स के ऊपर, ओके। चलो, अब मुझे आपने बताना है भैया कि मार्केट के अंदर कोई भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हम लोग स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो गया जी मेरे पास BOS, ओके, ये मेरे पास BOS हो गया, पीछे से बाय का स्ट्रक्चर आ रहा है। अब मुझे इस वेव में के अंदर ढूंढना है कि कहाँ कहीं मुझे कोई इंड्यूसमेंट हाई मिलता है कि नहीं, ठीक है। अगर मैं इस वेव को लगाऊं तो मुझे रिट्रेसमेंट वेव, फिर रिट्रेसमेंट लो, ओके, लेट्स गो। बट इंड्यूसमेंट लो ब्रेक नहीं हुआ, इंड्यूसमेंट बनी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो रिट्रेसमेंट आई है वैलिड, यहाँ पे 1 कैंडल रिट्रेसमेंट जो मैंने पढ़ाई हुई है, उसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, उसकी इंड्यूसमेंट आई है, लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर लो ब्रेक हो जाता तो हमें अच्छी बाय मिल जानी थी, यानी कि अपनी रूल के मुताबिक बाय मिल जानी थी, ठीक है। ओके छोड़ो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आगे आते हैं जी, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं जी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ एक बात, क्या इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर लगाने के बाद क्या मुझे इजाज़त है ये रिट्रेसमेंट लगाने की, ठीक है। क्या मुझे इजाज़त है ये रिट्रेसमेंट लगाने की? क्या मुझे इजाज़त है? हाँ बस यहाँ तक ही लगेगी, ठीक है। 2 रिट्रेसमेंट्स आ गई मार्केट के अंदर, ठीक है। ये वैलिड रिट्रेसमेंट्स हैं। वैलिड रिट्रेसमेंट मैंने भी स्पीड से क्यों लगाई है? क्योंकि आप लोगों को पहले 2 लेक्चर्स के अंदर डिस्कस होगी यही चीज़ कि कैसे वैलिड रिट्रेसमेंट मार्क करनी है। ये लास्ट बुलिश कैंडल है, इसके नीचे बॉडी क्लोज है तो रिट्रेसमेंट मार्क कर दिया। ये लास्ट बुलिश कैंडल है, इसके नीचे बॉडी क्लोज है तो रिट्रेसमेंट मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा, मजे की चीज़, अब मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट को भी ब्रेक किया और इस रिट्रेसमेंट को भी ब्रेक किया,
और मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने कर दिया इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट कर दी मार्केट ने। और इंड्यूसमेंट के बाद, जब इंड्यूसमेंट कब कंफर्म होगी, जब इंड्यूसमेंट के बाद बीओएस होगा। तो ये इंड्यूसमेंट के बाद हो गया बीओएस, नजर आ रहा है, ये चेक करो, वैलिड रिट्रेसमेंट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिट्रेसमेंट वेव आ रही थी, सॉरी रिट्रेसमेंट वेव कह रहा हूँ, इंड्यूस बाय का स्ट्रक्चर था, बाय का स्ट्रक्चर में एक इंड्यूसमेंट लो बन गया, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ये बुलिश स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट लो है, बुलिश स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट लो है। आपने क्या कहा सर, आपने आपने दो बातें की हैं, एक ये बुलिश स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट लो जो कि ये बनेगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अभी ये बात नहीं की, हम लोगों ने बात ये की है, हमने कहा, क्या कहा, हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर इंड्यूसमेंट हाई ढूंढने के, यानी कि ये जो वेव इंटरनल आ रही है ना, रिट्रेसमेंट वेव, इसके अंदर इंड्यूसमेंट हाई देखना है ना, इसके अंदर अब ये वाला तलाश करने लगे हैं जो सेकंड पार्ट पड़ा है। पहला पार्ट आपको मैंने ड्रॉ कर दिया, आपके अंदर आपको मैंने पहले पार्ट के अंदर जो वैलिड इंड्यूसमेंट है उसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये दिखा दिया, यानी कि ये वाला पार्ट ड्रॉ कर दिया, अब ये वाला पार्ट ढूंढने लगा मैं, ठीक है, समझ आ गई है चीज की, ओके। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये रिट्रेसमेंट वेव वापस आ रही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं ये रिट्रेसमेंट वेव जो है ना, इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर लगाने लगा हूँ, मुझे एक बात आपने बताना है, ठीक है, आपने मुझे बताना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट की है, ठीक है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट की है, लेकिन इसका देखो नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, नजर आ रहा है, रिट्रेसमेंट की है लेकिन ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया, बॉडी क्लोज नहीं की, वी नीड अ क्लियर बॉडी क्लोजिंग बिलो दिस वीक, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो हमारे पास ये लोअर हाई भी वैलिड नहीं हुआ, जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो लोअर हाई भी वैलिड नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये डायरेक्ट रिट्रेसमेंट यहाँ पे आएगी, ओके। क्यों, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो किया ही नहीं है, तो जितना भी हाईएस्ट पॉइंट लेंगे तो वही रिट्रेसमेंट का लेंगे ना। उसके बाद मार्केट आ गई यहाँ पे नीचे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं की, देखो लास्ट कैंडल के नीचे ऊपर बॉडी क्लोज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं की, यहाँ जाके कहीं मार्केट ने वैलिड रिट्रेसमेंट किया, नजर आ रहा है, ओके जी। ये आ गया, ये रिट्रेसमेंट वैलिड आ गई है, देखो लास्ट लास्ट रेड कैंडल ये जहाँ पे कर्सर पड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गया, ओके। फिर रिट्रेसमेंट, फिर ब्रेक रिट्रेसमेंट, और उसके बाद इसके नीचे ये, ओके। अभी तक हमारे पास ये लोअर हाई है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं बनी, ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर कोई इंड्यूसमेंट नहीं बनी, यानी कि यहाँ पे इंटरनल वेव के अंदर हमें इंड्यूसमेंट हाई नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो उसको ट्रेड नहीं करना, जबरदस्ती बनाना नहीं है अपने पास, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखना जरूर है ताकि हमें आइडिया हो चीज़ों का, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अगर इंड्यूसमेंट हाई नहीं मिला तो कोई मसला नहीं है, हाँ एक्सटर्नल के अंदर ये इंड्यूसमेंट लो जरूर मिल गया, ओके जी। ये इंड्यूसमेंट लो हमारे पास फिलहाल का एक्सटर्नल का इंड्यूसमेंट लो है, यानी कि जो नीचे से बाय का स्ट्रक्चर आ रहा था उसका इंड्यूसमेंट लो ये है, इंड्यूसमेंट लो, ओके। चलो अब वापस आते हैं जी, एक अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें मिल गया, लो जी, अगेन ब्रेकअप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आप लोगों को, मिल गया। अब इस रिट्रेसमेंट वेव के अंदर इंड्यूसमेंट लगाना स्टार्ट करने करूंगा मैं, ठीक है। इस रिट्रेसमेंट वेव के अंदर इंड्यूसमेंट लगाना स्टार्ट करूंगा, तो वो मैंने कैसे करना है, ये देखो। सबसे पहले तो एक चीज अंडरस्टैंड कर लो कि ये रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये देखो वीक शिफ्ट हुई है, इसलिए ये सारी रिट्रेसमेंट वेव है टोटल। अब ये अगर मैं इधर से स्ट्रक्चर लगाऊँ ना, तो मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर ये आता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आई, फिर आया, ठीक है। और ये मैं इतना गौर से आपको मैं दिखा देता हूँ, ये नीचे बॉडी क्लोज है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये रिट्रेसमेंट जो है ना, ये रिट्रेसमेंट इसके नीचे बॉडी क्लोज है, नजर आ रहा है बॉडी क्लोजिंग इसकी, इसलिए मैंने ये लोअर हाई लगाया, ओके। चलो इस लोअर हाई के बाद क्या इस ये इंड्यूसमेंट आ गई मेरे पास, ये इंड्यूसमेंट के बाद ये इंड्यूसमेंट यहाँ तक आएगी, क्यों, क्योंकि इस इंड्यूसमेंट के बाद ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो इंड्यूसमेंट कहाँ तक आएगी, यहाँ तक। इसका मतलब ये है कि ये इंड्यूसमेंट आई और ये इंड्यूसमेंट कंफर्म होगी, ओके। यानी कि जो सेल आ रही है उसके अंदर इंड्यूसमेंट हाई मेरे पास ये आ गया, ओके। चलो जी, ये मैंने इंड्यूसमेंट हाई लगा लिया। अब रूल क्या मैंने बताया, मैंने रूल ये बताया था कि जब मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट आ जाए, जब मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट आ जाए, तो जितनी रिट्रेसमेंट आई होती है उसके रिटेस्ट पे, इंड्यूसमेंट के रिटेस्ट पे बाय कैसे करनी है, जितनी रिट्रेसमेंट आई होगी कम से कम उतनी आपको बाय मिलेगी, यानी कि कम से कम इतनी रिट्रेसमेंट आई है ना, ये टोटल रिट्रेसमेंट आई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी रिट्रेसमेंट है ना, इसका मतलब है कि अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है तो इतना आपको मूव मिलेगा, नजर आ रहा है, ये चेक करो, ये रिटेस्ट पे पूरा पूरा मूव नजर आ रहा है आपको, ये मैं कह रहा हूँ। यानी कि जब बाय का स्ट्रक्चर नीचे से जा रहा है उसके अंदर जो रिट्रेसमेंट वेव है वो अपसाइड ब्रेक हो गया, यानी कि रिट्रेसमेंट वेव के अंदर जो इंड्यूसमेंट हाई है वो अपसाइड ब्रेक हो गया। अब इसके रिटेस्ट पे आपने जो बाय करनी है उसका स्ट्रक्चर यहाँ से भी नाप सकते हो, यहाँ से भी मुहैया कर सकते हो, और ये यहाँ से भी मुहैया कर सकते हो, टोटल स्ट्रक्चर आपको उतना मूव आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेड मिली आपको, उसके बाद मार्केट नीचे आ गई
और जो मार्केट का मेन इंड्यूसमेंट लो है, यानी कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट लो है, वहाँ से मार्केट ने एक बार ट्रेड देनी है ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने देखो दोबारा आपको ट्रेड दी और मार्केट ने यहाँ पे टॉप एफवीजी तक ट्रेड दी। लेकिन ये जो बाय की ट्रेड हुई है इस सेल की ट्रेड के अंदर, ये भी हम ढूंढ सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, अब आपने इस चीज़ को गौर करना है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको देखना कितना खूबसूरत है और कितना ज़रूरी है। वो बाय की ट्रेड भी आपको दिखा देगा। अब ये मैं बड़ा कर रहा हूँ स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है, ठीक है। ये देखो, ये ऊपर से सेल का स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसको हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट तो नहीं हमें मिली। ये देखो, ये नीचे आ रहा है, ये लास्ट कैंडल है, इसके नीचे जस्ट विक्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिट्रेसमेंट तो नहीं है और ये भी रिट्रेसमेंट नहीं है, ये बॉडी क्लोज है। ये देखो, अब यहाँ पे मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे। ये देखो, ये बॉडी नीचे क्लोज हो गई है, ठीक है। यानी कि क्या मुझे इजाज़त है कि ये जो नीचे आ रही है कैंडल, ठीक है, इसके नीचे ये वाली तो मेजर कैंडल ये है ना रेड, इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं है क्लोज, ठीक है। लेकिन इसके नीचे ये बॉडी क्लोज है, ये सबसे नीचे क्लोज है ना सारी विक्स के नीचे, ये वाली बॉडी है जहाँ पे कर्सर पड़ा हुआ है रेड का, इसकी रिट्रेसमेंट यहाँ वैलिड होगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ, ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इसका मतलब वैलिड हो गया। देखो नीचे बॉडी क्लोज है, बॉडी प्रॉपर क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा इंड्यूसमेंट हो गई है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुई है, क्या मार्केट ने यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट कंफर्म कर दिया इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, ये लो ब्रेक हुआ। इसका मतलब है कि जैसे ही ये सेल जो रिट्रेसमेंट वेव आ रही है उसके अंदर ये इंड्यूसमेंट हाई आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया इंड्यूसमेंट हाई। क्यों? इसने ना यहाँ पे रिट्रेसमेंट लो, इंड्यूसमेंट और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन भी लगा लेता हूँ और इंड्यूसमेंट की लाइन भी लगा लेता हूँ। ये चेक करो, वो से देखो, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद दोबारा रिट्रेसमेंट, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दोबारा रिट्रेसमेंट, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा रिट्रेसमेंट, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये चेक करो, अब यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये इंड्यूसमेंट लो यहाँ पे आ गया ना। अभी हमने बाय कब करनी है, जब इंड्यूसमेंट हाई आ गया, ये इंड्यूसमेंट हाई जहाँ पे ब्रेक होगा बाय साइड, जिस तरह से पहले की थी, ठीक है। अब इसको देखो, ये आ गया, अभी तक तो नहीं ना ब्रेक हुआ ये, ओके। ये रिट्रेसमेंट आ गई, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये नीचे यहाँ तक आएगी। अब ये देखो, ये गौर से समझो इसको, ये मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ देखो, ये इंडिविजुअल कैंडल है लास्ट, इसके ऊपर बॉडी तो नहीं क्लोज कोई। उसके बाद इसकी वीक के नीचे कौन सी कैंडल क्लोज है, इसकी वीक के नीचे, इसकी वीक के नीचे ये बॉडी, ये वीक क्लोज है ना, वीक आई है यानी कि वीक शिफ्ट हुई है जस्ट, ठीक है। अब इस वीक के नीचे कौन सी क्लोज है, ये वाली कैंडल जो है ना, ये वाली, ये जो हैमर रेड कलर की हैमर है, ये पिछली वीक्स के नीचे क्लोज है। इसका मतलब है ये एक इंडिविजुअल कैंडल है, ठीक है। और इसके बाद इसने रिट्रेसमेंट कर दिया, नजर आ रहा है इस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज है ग्रीन, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट आ गई, ठीक है। और उसके बाद आ गया मेरे पास एक अदद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, फिर ये इंड्यूसमेंट आई, ठीक है। लेकिन इसका डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, क्यों? ये वीक के नीचे कोई बॉडी नहीं क्लोज। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास अभी कोई इंड्यूसमेंट हाई नहीं है। इंड्यूसमेंट हाई मेरा कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है, ये जो अभी मैंने बनाया था। इंड्यूसमेंट हाई जैसे ब्रेक होगा मैं क्या करूँगा, बाय साइड जाऊँगा ना, बाय प्लान करूँगा ना। ये चेक करो, ये मेरा जैसे ही ब्रेक हो गया, ये इंड्यूसमेंट हाई मेरा ब्रेक हो गया, इंड्यूसमेंट हाई मेरा ब्रेक हो गया। इसका मतलब है अब क्या है, अब मेरे पास जो M15 का बाय का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर M15 का जो बाय का स्ट्रक्चर है उसके अंदर इंड्यूसमेंट हाई ब्रेक हो गया। इसका मतलब है कि जब मेरे पास इंड्यूसमेंट हाई ब्रेक हो जाता है ना, तो जितना मार्केट ने लो से लेके इंड्यूसमेंट हाई तक का मूव लगाया होता है उतना ऊपर लग जाता है। चलो इसके करीब करीब मूव प्लान करेंगे, लेट्स सी। ये लो, ये जो अब इंड्यूसमेंट हाई ब्रेक हो गया था तो हम लोगों ने बाय की ना रीटेस्ट पे, ठीक है। रीटेस्ट पे कैसे बाय करनी है सर, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर सिखाया है। ये देखो, जितनी वेव आई होती है ना टोटल के ऊपर, आपने स्केल से नीचे वाला 50% एरिया मार्क कर लेना, ठीक है। ये स्केल लगा लिया नीचे से ऊपर तक, ये नीचे वाला 50% एरिया मार्क कर लिया, ठीक है। इधर से आपने बाय का प्लान करना है, इधर आपने बाय का एविडेंस देखना है, वहीं से बाय आई है। और मार्केट में कितना बाय आएगा, जितना मार्केट ने आपको, जितना ये हाई लगाया होगा, ठीक है, रिट्रेसमेंट हाई जितना ब्रेक, जितना मूव आया होगा ना नीचे तक, उतना ही उसके ऊपर हाई ब्रेक हो जाएगा, हाई तक लगेगा। पहला आपका टीपी ये हो गया, मार्केट ने दे दिया, ओके जी। चलो अब इसका मतलब है कि जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ है, मार्केट ने स्ट्रक्चर बुलिश किया, इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश किया, ठीक है। एक्सटर्नल तो पहले ही बुलिश था ना, इंटरनली यहाँ पे बुलिश किया और मार्केट ने दोबारा यहाँ से आपको ट्रेड दे दी। समझ आ रही है, जितनी ट्रेड देनी थी उतना टीपी भी दे दिया। और उसके बाद ये जो अगेन ट्रेड दिया ना, ये अगेन ट्रेड आपकी मर्जी आप ले लो, नहीं तो ये रेंज स्टार्ट होगी है, आप वेट कर सकते हो कि मार्केट कोई फ्रेश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे अपसाइड या डाउन साइड, ठीक है। अपसाइड करेगी तो बाय साइड स्ट्रक्चर की डायरेक्शन में, डाउन साइड करेगी तो ये इंड्यूसमेंट लो है, ठीक है। जो हमने अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट लो लगाया था ना, ये देखो, रिट्रेसमेंट वैलिड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का इंड्यूसमेंट लो है। यानी कि ये जो हमने सीखा था, इंटरनल स्ट्रक्चर
जो नीचे को आ रहा है वो रिट्रेसमेंट वेव का है, उसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा बाय करेंगे। लेकिन एक्सटर्नल का जब लो ब्रेक हो गया, जब एक्सटर्नल का लो ब्रेक हो गया, समझ लो क्या हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जो हमने चोक पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर 4 के अंदर, चोक मेरे पास कब होगा, जब ये ब्रेक होगा तब तक आप बाय करोगे, उससे पहले तक आप क्या करोगे, उससे पहले तक आप सिर्फ और सिर्फ वेट करोगे। क्यों, यहाँ पे रेंज लंबी रेंज होगी, लंबी रेंज के बाद कोई फ्रेश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर ही हम ट्रेड करेंगे ना। अच्छा खैर, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया था। यहाँ पे एक और सवाल आप लोगों का हो सकता है कि सर ये देखें, यहाँ मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक हो गया जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद बाय कब करनी है, जो अब रिट्रेसमेंट वेव के अंदर इंड्यूसमेंट बनेगी। क्या इस रिट्रेसमेंट वेव में, ये जो नीचे आ रही है वेव, इसके अंदर कोई इंड्यूसमेंट बनी है, नहीं बनी ना। तो इसका मतलब है कि जब इसके अंदर रिट्रेसमेंट वेव में इंड्यूसमेंट नहीं बनी, तो मैं रिट्रेसमेंट वेव पे बाय कैसे करूँगा। ओके, डायरेक्ट उसने आगे ब्रेक किया, इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी कि मेरा क्या हो गया, मेरा चोक हो गया। ओके, चोक हो गया, इसका मतलब मैंने अब क्या करना है, मैंने अब सेल प्लान करनी है। ओके चलो जी, सेल प्लान करेंगे जी। अब एक्सटर्नल बिरिश हो गया मेरा, एक्सटर्नल बिरिश हो गया, यानी कि मेरा अब सिनेरियो ये बन गया, ये रिट्रेसमेंट आ गई, इंड्यूसमेंट बनी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट का लो ब्रेक हो गया। जब मेरा इंड्यूसमेंट का लो ब्रेक हो जाएगा, जब मेरा ये इंड्यूसमेंट का लो ब्रेक हो जाएगा, फिर जो मैं बाय की वेव देखूंगा ना, ये जो वेव बनेगी, ये मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये मेरी रिट्रेसमेंट वेव बन जाएगी। उसके अंदर जैसे ही मेरा इंड्यूसमेंट लो ब्रेक होगा, मैं सेल करूंगा। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट बनी, कंफर्म हुई, जैसे ही इंड्यूसमेंट ब्रेक हुई मैंने सेल करना है। ओके, अब ये प्लान है मेरा। ठीक है चलो, क्योंकि एक्सटर्नल बिरिश हो गया, मैंने सेल का सेल के स्ट्रक्चर के अंदर बाय की रिट्रेसमेंट देखनी है, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर बाय की रिट्रेसमेंट देखनी है। ओके चलो, अब ये मैं सेल का स्ट्रक्चर लगा रहा हूँ ऊपर से, और इसमें मैं बाय की रिट्रेसमेंट देखूंगा। ठीक है, अब ये देखो, ये सेल आ रही है, ठीक है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये सेल के अंदर एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट होगी, सेल का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आ रहा है उसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट होगी, और उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो अब सेल का जहां मेरे पास ये हाई था, वो हाई मेरे पास नीचे शिफ्ट हो गया, हाई मेरे पास कहाँ शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया। अब जब तक इसके ऊपर कोई भी, जब तक इसके ऊपर कोई भी M1 क्लोज नहीं होती, मैंने क्या करना है, सेल करना है ना मैंने। ओके, एक्सटर्नल मेरा सेल में है, और इंटरनल भी मेरा जो ये है इंड्यूसमेंट भी मेरा ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया। ओके चलो, मैंने क्या किया, मैंने ये जो टोटल वेव है, ये जो टोटल वेव आ रही है, इसका अपर 50% मैंने यूज़ करना है। ओके जी चलो जी, ये टोटल वेव मैंने यूज़ की, स्केल लगा लेता हूँ मैं। लो जी, ये स्केल लगाया मैंने, जो टोटल वेव है इसका अपर 50% मैंने यूज़ कर लिया। मैंने क्या किया, मैंने ये अपर 50%, यहाँ से अपर 50% बनता है, लेकिन मैंने ये FVG के ऊपर से लेता हूँ, ताकि FVG अगर ऊपर पड़ा हो तो वो मार्केट ऊपर तक आ जाएगी। ठीक है, इस एरिया से मैंने क्या करना है, सेल प्लान करनी है, और मैंने क्या क्या टारगेट करना है, मैंने टारगेट करना है ये एरिया, ये वाला लो। ठीक है, ओके जी, लेट्स सी, मार्केट आई है, हाँ जी आ गई, ये लो जी, मार्केट आई सेल, और मार्केट ने ये लो टारगेट देना था, ये लो जी टारगेट हो गया लो। क्यों, क्योंकि हमें पता था कि मार्केट ने इंटरनली इंड्यूसमेंट कर दिया, तो अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने ट्रेड लेनी है। अब यहाँ देखें अगेन, यहाँ पे मार्केट ने दोबारा हमें फ्रेश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब यहाँ पे दोबारा रिट्रेसमेंट वेव में इंड्यूसमेंट हाई देखना शुरू करना है हमने। ठीक है चलो आ जाओ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इसको मैंने बड़ा किया, और यहाँ पे देखते हैं कि हमें नया इंड्यूसमेंट हाई का मिलता है। चेक करो जी, अब सेल की वेव आ रही है, सेल का इंड्यूसमेंट हाई दे के स्ट्रेट सेल की करनी है हमने। ठीक है ना, ये देखो मार्केट आई, ठीक है आ रही है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट वैलिड आ गई। ठीक है, इसका ये BOS आ गया, फिर रिट्रेसमेंट वैलिड आ गई, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया, फिर रिट्रेसमेंट वैलिड आ गई। ठीक है, और इसका चेक करते हैं BOS आया है कि नहीं। ठीक है, देख लो बॉडी क्लोज है नीचे। ठीक है, मेरी विक के नीचे बिल्कुल कर्सर है, और उसके नीचे प्रॉपर बॉडी क्लोज है, नजर आ रही है रेड बॉडी क्लोजिंग। तो ये मेरे पास BOS आ गया, ये मेरे पास इंड्यूसमेंट आ गई। ठीक है, और ये वो इंड्यूसमेंट कंफर्म होगी, यानी कि मेरे पास अब क्या आ गया, मेरे पास ये दोबारा क्या आ गया, अब इंड्यूसमेंट हाई आ गया दोबारा। ठीक है, इसका मतलब अब मैंने क्या करना है, अब मैंने दोबारा क्या करना है, मैंने जस्ट फिब लगानी है, सॉरी फिब कह रहा हूँ, मार्क करना है इंड्यूसमेंट के अपर 50% एरिया को। ठीक है, और वहाँ से मैंने क्या करना है, सेल प्लान करनी है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, ये अपर 50% एरिया आ गया। अब ये मेरा एरिया मार्क हो गया, यहाँ से मुझे मिलती सेल, नजर आ रही है। ओके चलो, सेल में मैंने कितना TP लेना था, इतना, जो पहला स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मेरा पहला TP था, मिल गया। चलो नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा मिल गया, लो जी ये हो गया मेरा फ्रेश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन। ओके चलो, लो जी अब मुझे दोबारा सेम सिनेरियो रिपीट करना है यहाँ पे। ठीक है, और जहाँ पे आपको मिलेगा आपने यहाँ पे देख लेना। ठीक है, ये काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर चल रहा है, फिर मुझे इतना ज़्यादा मार्क करना पड़ेगा। मैं जितना मैंने ज़रूरत थी मार्क करने की, जिससे आपको फ़ायदा होना था, वो मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। और इसी तरह देखो, मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी इंडिकेटर कुछ भी नहीं, ICT का जो सेल्को का वो सबसे ज़्यादा फारिग वो है।
ठीक है, जो इंडिकेटर है, मैं कुछ भी नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। कुछ करो, आप भी चार्ट पे वर्किंग करो, कोई सवाल है मुझसे कमेंट्स में पूछो, व्हाट्सएप में पूछो, और मैंने आपको पूरा का पूरा गोल्ड का स्ट्रक्चर अपने रूल्स के ऊपर पूरा का पूरा जस्टिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। जो टाइम फ्रेम कह रहे हो उस टाइम फ्रेम में कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए, बल्कि नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखें।